गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यमक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्ष गुरु की कृपा से जीव की मोक्ष होती है। मोक्ष नाम मोह छोड़ना, मोक्ष से निवृत्त होता उसका नाम मोक्ष है। जब अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जब मोक्ष होती है। मोक्ष नाम मोह छोड़ना। रामायण बताइए, मोह निशा सर सोवन हारा देखे सपन अनेक प्रकार। ये मोह, हाँ, मोह कब छूटता है? हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तभी तो सुरति चरण अनुराग। विवेक होता है जब मोह छूटता है। सत्य असत का निर्णय हो जाता है। ये संसार असत्य है, मैं सत्य हूँ, चेतन। ये जब ये विवेक होता है, जब मोह छूट जाता है। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तभी तो सुरति चरण अनुरागा। जब वो सुरति अपने चौथा चरण में लीन हो जाती है, 4 चरण होते हैं, स्वरूप में लीन होती है। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान बिन यारो मिटे नहीं रोना, अगर सकल विभूति अगर मिले तो सकल विभूति। ज्ञान बिन सब ठाट अलोना, ज्ञान बिन यारो मिटे नहीं रोना। ज्ञान नहीं होता जब तक जन्म मरण का रोग मिटता नहीं, आना जाना छोड़ता नहीं। विवेक से ही ज्ञान होता है। तो इसलिए ज्ञान होता है जब मोह छूटता है। अब हम गुरु में आत्म चीना, अब हम गुरु में आत्म चीना। आऊं नि जाऊं मरूं नहीं जल मुँह, ऐसी निश्चते कीना। अब हम गुरु गम आत्म चीना। बेग फकीरी बेग लिया जद दुख सुख छोड़िया, राम नाम रंग बीना। बेग लिया जद दुख सुख छोड़िया, राम नाम रंग बीना। वो सायब घट घट में दरस, अरे दुर्मत दूरी की ना। अब हम गुरु में आत्म जीना, अब हम गुरु में आत्म जी। आऊं नि जाऊं मरूं को जल मुँह, ऐसी निश्चते की ना। अब हम गुरु में आत्म जीना। बेग फकीरी सब कोई लेवे, ज्ञान फकीरी पद जीना। बेग फकीरी सब कोई लेवे रे, ज्ञान फकीरी पद जीना। जिनके बाण लगा सतगुरु का, वो शीश काट दर दीना। अब हम गुरु में आत्म जीना। आऊं नि जाऊं मरूं को जल मुँह, ऐसी निश्चते कीना। अब हम गुरु गम आत्म जीना। होई मुर्जीवा फिरूं जगत में सवाल किसी नहीं कीना। होई मुर्जीवा फिरूं जगत में सवाल किसी नहीं कीना। जिग कारण जग फिर उदासा, जिन कारण जग फिर उदासा। वो सायब हम लीन, अब हम गुरु में आत्म लीन।
अब हम गुरु गुम आत्म चीन आऊनी जाऊं मरूं कोनी जलमूं ऐसी निश्ते कीना अब हम गुरु गुम आत्म चीन फेरी न फिरूं मांग को निखाऊं हो निर्भय पदलीन इधर उधर इधर नहीं डोल तू नरी न दीन अब हम गुरु गुम आत्म चीन आऊनी जाऊं मरूं को जलमूं ऐसी निश्ते कीना अब हम गुरु गुम आत्म चीन हा भक्ति का नैन ज्ञान का दर्पण रवि मेरा गमल तीन भक्ति का नैन ज्ञान का दर्पण रवि मेरा गमल तीन धन सुख राम आत्म मुख धरट लकर संत पर बीन अब हम गुरु गुम आत्म चीन आऊं नहीं जाऊं मरूं कौन जलमूं ये निजते कीना अब हम गुरु गुम आत्म चीना अब हम गुरु गुम आत्म चीना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भेग लिया जन दुख सुख छोड़ा राम नाम रंग भीना वो साहिब घट घट में दर्श दुर्मत दूरी कीना अब हम गुरुगम आत्म चीना। वो परमात्मा मेरे से दूर नहीं, घट घट में दर्श है। हाँ, घट घट में हाथियों लेर चीटी तक सब में परमात्मा दर्श है। भेग लिया जन दुख सुख छोड़ा राम नाम रंग भीना वो साहिब घट घट में दर्श है दुर्मत दूरी कीना। मेरी भरम ना आई वो मिट गई, दुर्मत ही वो दूर हो गई, क्यों कण कण में परमात्मा को देख लिया, हाथियों लेर कीड़ी तक चेतन तत्व को। बेग फकीरी सब कोई लेवे ज्ञान फकीरी पद जीना जिनके बाण लगा सतगुरु का शीश काट धर दीना अब हम गुरुगम आत्म चीना। जितने के आत्मा का ज्ञान होता है वो अभिमान रूपी शीट को काट देता है, अभिमान उसका रहता ही नहीं, अहमपना खत्म कर देता। वेग फकीरी सब कोई लेवे ज्ञान फकीरी पद धीना जिनके बाण लगा सतगुरु का शीश काट दर देना अब हम गुरुगम आत्म चीना आऊनी जाऊं मरूं को नहीं जलमूं ऐसी निश्चय कीना। यह डरता कर ली कि अब मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं अपना स्वरूप में लीन हो गया। होई मुर्जीवा फिरूं जगत में सवाल किसी ने की ना जिन कारण जग फिरे उदासा वो साहिब हम लीना अब हम गुरुगम आत्म चीना आऊनी जाऊं मरू को निजलमूं ऐसी निश्चय कीना। वो घट घट में जिन कारण जगत बारे ढूंढता फिरे वो परमात्मा में सेम ही जान लिया, सेम में ही पा लिया, सेम ही हूं ये डरता करता। मन ने मार लिया वो मुर्दीवा, होई मुर्दीवा फिरूं जगत में सवाल किसी ने की जिन कारण जग फिरे उदासा वो साहिब हम लेना। जिनके कारण दूर 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 पहाड़ों में घूमते फिरते हैं, वह जाते हैं तीर्थों में जाते हैं, पर परमात्मा को मैंने अंदर ही अपना स्वरूप में ही जान गया। फेरी ने फिरूं मांग को नहीं खाऊं हो निर्भय पद लीना इधर इधर उधर नहीं डोले चोन हरि ने दीना अब हम गुरुगम आत्म चीना आवनी जाऊं मरूं को नहीं जलमूं ऐसे निश्चय की। कटे फेरी प्रभागी दूर को नहीं हाँ इधर ने तो बटे ही मिला जी स्वयं कटे भी रहो परमात्मा सर्वत्र। भक्ति का नैन ज्ञान का दर्पण रवि वैराग मल तीना जन ठुकराम आत्म मुख दर्श जब लखे संत पर पीना।
भक्ति का तो नेत्र, ज्ञान का दर्पण, रवि सूर्य का प्रकाश, रवि वैराग, तीनों होने से अपना स्वरूप की दृढ़ता होती है। जैसे कांच भी हो और प्रकाश भी हो और नेत्र भी हो, क्योंकि नेत्र बिन देखेगा कैसे कांच होगा तो देखा अपना मुंह दिखेगा, और अंधेरा में दिखता नहीं, फिर प्रकाश की जरूरत पड़ती है। रवि वैराग मतलब तीन। अगर आप कांच में मुंह देखना चाहते हो, कांच पर कचरा आया हुआ है तो मुंह कैसे दिखेगा? उनको साफ करना पड़ेगा, फिर हल्का हो तो नहीं दिखता, उसको स्थिर करना पड़ेगा। फिर अंधेरा में नहीं दिख, प्रकाश होना पड़ेगा। रवि वैराग मिलती है। जन सुखराम आत्म दूर से दब लके संत पर बीना, अब हम गुरुगम आत्म चीना, आओ ने जाऊं मरू को नि जन्मो ऐसी निश्चय कीना। ये अपना स्वरूप में डरता हो गई तो फिर आना जाना खत्म हो गया ये तो अज्ञान में आना जाना होता है। जब तक शरीर बन बैठे हो जब आना जाना होगा। चावल के छिलका रहता है जब तो उगते रहते हैं, छिलके से अलग कर दिया तो चावल नहीं उगेगा। ऐसे ही ये शरीर का छिलका है, इसका अहमपना रहेगा तब तक आना जाना पड़ेगा। आप इससे अलग होकर रहेंगे तो फिर आना जाना नहीं पड़ेगा। छिलका अलग हो गया, चावल अलग हो गए, फिर नहीं उगते। छिलका चिपका हुआ रहता तब तक चावल उगते रहते हैं। इसलिए शरीर रूपी छिलका है मैं और मेरा ये है, तब तक आना जाना पड़ता है। जब ये मैं ये हूँ ही नहीं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये मैं हूँ ही नहीं, तो फिर ये छिलका से अलग हो गया शरीर से, तो फिर आना जाना कहाँ? आना जाना तो कल्पना में। रामायण बताए मैं और मोहि तो इते माया, जिनमें भरमत जीव बुलाया। मेरा तेरा ही बंधन है। जब अपने स्वरूप में डरता होगी मेरा तेरा खत्म हो गया, शरीरों का धर्म मान के कर्म करता है वो ज्ञानी, इस संसार में वो माया में नहीं फंसता। माया का शरीर ही है, माया तो है ही, पर आप माया को जानने वाले निर्विकल्प चेतन हो, ये डरता। माया आपकी कल्पना ही तो है, कल्पना को हटा लिया वो ही स्वयं ही है। ऐसी डरता बुद्धि में हो गई तो फिर आना जाना कहाँ? तब तक ये कल्पना रहेगी, मैं और मेरा और तेरा ये बुद्धि में रहेगा, तब तक आना जाना पड़ेगा। ये मेरा तेरा बुद्धि से हट गया, शरीर का धर्म मान के शरीर से कर्म करता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में क्या बताया? ज्ञानी खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, सांस लेता हुआ, आंख मीचता हुआ, सब कुछ कर्म करता हुआ ज्ञानी करता है, क्योंकि ये कर्म मेरा नहीं है। प्रकृति में प्रकृति बरतती है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये शरीरों का इंद्रियों का अंत्यकरण का धर्म है। मैं तो इनका साक्षी, मैं तो इनका दृष्टा, मैं इससे अलग हूँ। ये डरता जिसने बुद्धि में हो गई उसका जन्म नहीं होगा। शरीर सेवा करने का साधन जरूर है, उससे अच्छे कर्म करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ व्रत करो, सब अच्छे कर्म करो। ये कर्म करने का साधन जरूर है, अपना स्वरूप में करना काजना नहीं, क्योंकि आत्मा तो निर्विकल्प है, नहीं कोई कल्पना है ही नहीं उसमें। तो यह कल्पना मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है, चित्त अहंकार या अंत्यकरण का धर्म है। यह माया का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। भगवान बोले कि प्रकृति में प्रकृति बरतती है, ऐसा ज्ञानी जानता है। शरीरों का धर्म मान के कर्म करता है ज्ञानी। अज्ञानी मैं और मेरा मान के कर्म करता है, मेरा है ही नहीं। मेरा आधार से हो रहा है, मैं नहीं करता, ये करने वाला अंत्यकरण है।
अंत्यगण को सत्ता दे रहा हूं मैं, इसलिए अंत्यगण कर्म कर रहा है। मन बुद्धि चेतनकार ये अंत्यकरण कर्म कर रहा है, शरीर कर रहा है। शरीर है तब तक कर्म होता है, शरीर के बाद में चेतन नहीं कर सकता। निष्क्रिय है वो तो आत्मा, तो उसमें क्रिया है ही नहीं, क्रिया अतीत है वो। पर जब तक मैं और मेरा का बंधन है तब तक आना जाना पड़ेगा। मन मान्यता है मन की, ये जगत मन की मान्यता है। संतों ने बोला मन की मान्यता हटा दे, विचार करूँ मैं साक्षी। आप साक्षी भाव में आ जाओ, साक्षी भाव में देखते रहो, करते रहो, सब कुछ देखते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सब कर्म अच्छे कर्म करो, सात्विक कर्म करो, राजसी तामसी कर्मों का त्याग करो। ये मानस थोड़ा सात्विक कर्म करने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करो। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए संतों ने बता दिया, वीर वीर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सो करते सोदा करते। पर आप हो कौन? आप निर्विकल्प चेतन हो। शरीर एक माया का है। माया क्या है? अपनी कल्पना परमात्मा की। और शरीर है तब तक ये कर्म होते रहेंगे, ये शरीरों का व्यवहार है। पर आप शरीर में रहते ही शरीर से अलग अलग हुई, अलग ही डरता है, अलग ही हो पहले ही। पर आप अज्ञान से मान रहे हो मेरा है मैं, ये है नहीं, ये कल्पना है, मिथ्या। आरोप करके कह रहा ये सत्य नहीं मानो, ये आरोप है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। जो भी है क्रिया है सब असत है, मिथ्या है, आरोप है। अपना स्वरूप में कुछ भी नहीं। कहना सुनना, कहना सुनना तो द्वैत में हमारे लिए अद्वैत लिखे नहीं कोई, ये सब दोपना में है, माया में, प्रगति पुरुष में है। स्वरूप में कुछ नहीं, निर्विकल्प चेतन है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पुरुष है, ये निर्विकल्प चेतन है। ये हमारा स्वरूप है। आप उस स्वरूप को जानो, ना आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। ये तो शरीर है, ये तो प्रकृति का धर्म है। मेरे स्वरूप में कुछ कल्पना है नहीं, निर्विकल्प हूं। ये दृढ़ता बुद्धि में हो गई, वो घर में रहते ही हो, वन में रहते ही, कहीं भी रहो, अपने स्वरूप में लीन होने पर आने जाने का झगड़ा खत्म हो गया। नहीं तन भी रहा, नहीं मन भी रहा, आने जाने का झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जिस दिन गुरु महाराज का उपदेश मिला उस दिन से ही वो आना जाना खत्म हो गया, वो कल्पना हट गई। गुरु के उपदेश से ये कल्पना, सतगुरु का उपदेश से ये कल्पना हट गई। ये कल्पना ही बंधन है, अपना स्वरूप निर्बंधन है। आप स्वरूप में लीन हो जाओ, शरीर से कर्म करते रहो, सब कुछ कर्म करते या करता। इसलिए संतों ने बता दिया, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सो करते सोदा करते। इस तोड़ा में आकर अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब अच्छे कर्म करो। ये तोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। तो विचार कर देखो, व्यवहार को सुधार लो। परमार्थ तो सुधरा हुआ ही है। व्यवहार में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, स्त्रियों ने अपने सास ससुर का आज्ञा का पालन करो, अपना पति की आज्ञा का पालन करो, अपने परिवार देश समाज की सेवा करो। हर प्राणी मात्र में पुत्र अपने माता पिता में वचनों में रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे। सुबह जल्दी उठे, स्त्रियों ने पुरुष ने जल्दी उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो उठना चाहिए। इससे शरीर आरोग्य रहता है। व्यवहारिक दृष्टया है ये। परमार्थ तो क्या है? परमार्थ में तो कहना सुनना है ही नहीं। कहना सुनना तो द्वैत में हमारे लिए अद्वैत लिखे नहीं कोई, स्वरूप में कहना सुनना है नहीं। व्यवहारिक दृष्टि में सब कुछ ये कर्म अच्छे कर्म करते रहो। ये मानव सलाह बेर बेर नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ से दान करो, तीर्थ करो, व्रत सब कुछ करते रहो। और कण कण में राम जी को देखो। जहाँ मन जाए तहीं परमात्मा ही है। ऐसे मत समझो कि वहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सर्वत्र है। जहाँ आप भावना करेंगे वहीं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सर्वदेशी है और ये संसार एक देशी है।
ये माया नाशवान है। आप अविनाशी हो, निर्विकल्प हो, आप में आना जाना है नहीं, आकाश की तरह है। आकाश में आना जाना नहीं बनता, इसलिए आप आत्मा में ही आना जाना नहीं बनता। आप निर्विकल्प चेतन हो। और ये शरीर सेवा करने का साधन है, ये सब कुछ कर्म करता है। आप इनके साक्षी, इनको देखते रहो। अच्छे कर्म करे है तो इनको करने दो, गलत करे तो उसको फटकार दो मन को, क्यों ये गलत कर रहा है। हाँ, अच्छे कर्म करवाओ। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, इससे अपने स्वरूप की डरता कर सकते हो। और सा ये है सुंदर कहे तथा दाई पड़े न जाइए, ये मानस थोड़ा है। इसमें आप स्वर्ग में जा सकते हो, वैकुंठ में जा सकते हो, जहाँ इच्छा जहाँ जा सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। और अपने आत्मा में परमात्मा का मिलान कर सकते हो। आत्मा और परमात्मा एक ही है। ज्ञान से दो भाष रहा है, ज्ञान दृष्टि से एक हो गया, फिर आना जाना खत्म हो गया। गंदा पानी था, नीर गंगन से उतरिया, बेता काली माई राय बता दी, सतगुरु जी जब मिल गया समुद्र माई। गंदा पानी का उद्धार कब होता है? जब बाढ़ आती है और बाढ़ से नदियों में मिल के वो गंगा में मिल गया तो वो कंचन हो गया, उससे उसका उद्धार हो गया। ऐसे ही ये मन है, जब तक ये भटकता रहता है मैं और मेरे में, जब तक ज्ञान की बाढ़ आ जाएगी और ज्ञान की बाढ़ में लीन हो गया तो फिर आना जाना खत्म हो गया। इसलिए सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। नहीं तन भी रहा, नहीं मन भी रहा, फिर आने जाने का झगड़ा खत्म हो गया। ओम शांति शांति।